Welcome students. We are learning about triangles. In previous video we had studied properties of triangle, different types of triangle and classification of triangles on the basis of sides and measure of angles. In this video we will study about external angle property of triangle. तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सटर्नल एंगल. द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज एक्सटर्नल एंगल. सो व्हेन वी मेक अ ट्राइंगल, व्हेन वी हैव गॉट अ ट्राइंगल, which triangle A, B, C, and when we extend any of the, we know this area is called interior of the triangle. This area is interior of the triangle. So if we talk about this angle, and this angle, these angles are angle A, angle B and angle C are interior angles. ये तीनों interior angle है. These angles are interior angle. Now if we extend any of the side, let us extend this side and we name it D. We will get one more angle ACD. This angle is called external angle of triangle. External angle. जो ये एंगल मिला है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC. Okay, now if we observe this angle C and this angle ACD, what angle C? Angle C, I am talking about interior angle C. When I told you in previous video, when we have got more than one angle from common vertex, then we need what? Three letters और नंबर फॉर नेमिंग इट. तो हम यहाँ पे इसको C ना लिख के क्या लिखेंगे? ACB, क्योंकि अब हम वी आर ACB, वी आर लुकिंग फॉर टू एंगल्स एंड सेकेंड एंगल इज ACD. ये दोनों एंगल बात करें विद कॉमन वर्टेक्स C. सो ये एंगल क्या हो गए? दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. क्या बोलेंगे? ये एडजेसेंट एंगल है, ये इसका एडजेसेंट एंगल है. ये एंगल क्या हो गया? इसका एडजेसेंट एंगल. ओके, ये इसका एडजेसेंट एंगल हो गया. तो व्हेन दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, with respect to ACB, ये एंगल क्या हो गए? इसके अपोजिट हो गए. देखो, विद एंगल C है जिसको हमने ACB लिख दिया, ये एंगल तो सेम एंगल है. इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल. तो एंगल A और B को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A और B को हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल. अपोजिट एंगल टू AC. ये एंगल क्या हो गया? इसके अपोजिट हो गया. अच्छा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ABC तीनों इंटीरियर एंगल है और ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो विद रिस्पेक्ट टू ACD हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल A एंड एंगल B. एंगल A ऊपर लिखते हैं क्या? एंगल A एंड एंगल B आर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल व्हाट? ACD. तो आई थिंक यू हैव गॉट क्लियर कट आइडिया कि अगर कोई ट्राइंगल है, दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, एंड विद दिस एंगल एक्सटीरियर एंगल
if we talk about these angles, these are opposite of its adjacent angle. तो हम बोल सकते हैं ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है. लेट अस सी इन फ्रेश डायग्राम. लेट अस सी इन फ्रेश डायग्राम. क्या है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ये एंगल एक्सटर्नल एंगल है, ए बी सी, और ये है डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम किसके बराबर होगा? एंगल ए सी डी के बराबर होगा. यही एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है. दिस इज एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी. दिस इज एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी. नाउ इसका क्या मतलब है? एक चीज और लिखते हैं, ये लिखते हैं मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल, इसका मतलब वो मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए सी डी. क्लियर फॉर्म में ऐसे लिखा होता है. हम ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं. अब ऐसा क्यों हुआ? चलो देखते हैं. क्या देखते हैं? अगर इसको प्रूव करते हैं, क्या प्रूव करते हैं कि सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. ये प्रूव करते हैं. तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, कैसे? लेट अस मेक द डायग्राम लाइक दिस. ये ए बी सी गिवन है हमारे पास, एबीसी ट्रायंगल है. क्या है गिवन में हमारे पास? ट्रायंगल एबीसी गिवन है. और ए सी डी क्या है? ए सी डी एक्सटर्नल एंगल है. एंगल ए सी डी इज व्हाट? एक्सटर्नल एंगल. कौन सा एंगल है? एक्सटर्नल एंगल है. तो आपको क्या करना है? टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव कि मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए सी डी. ये वी हैव टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना है. ये प्रूव करना है. अच्छा, वी ऑल नो. प्रूव करते हैं. चलो प्रूव करते हैं. प्रूव करते हैं. प्रूव करने से पहले अगर फ्रॉम सी अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं किसके? ए बी की. तो अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दूं, एक कंस्ट्रक्शन कर दूं, इफ आई कंस्ट्रक्ट सी एक्स, क्या? ड्रॉ सी एक्स पैरेलल टू व्हाट? ए बी या बी ए. मैं इसके कंस्ट्रक्शन कर देता हूं मैं. अच्छा, इफ आई कंस्ट्रक्ट दिस, तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, आपने पढ़ा होगा अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल बराबर होता है. इट मीन्स इफ, सिंस, जब प्रूव करेंगे, सिंस जो ए बी है वो पैरेलल किसके है? सी एक्स के. ये लिखा हुआ है, बी ए भी लिख सकते हैं. ठीक, बी ए ही लिखा रहना. तो अगर ए बी आप में दिक्कत हो रही है तो क्योंकि बी ए है सी एक्स के पैरेलल है, तो जो एंगल ए है, दिस इम्प्लाइज दैट जो एंगल ए है, कौन सा एंगल ए, वो किसके बराबर है? वो इस एंगल के बराबर है. किस एंगल के बराबर है? एंगल ए सी एक्स. मैं इसको 1 नाम दे देता हूं. क्या नाम देता हूं? 1. तो वी कैन से एंगल जो ए है वो हमारा एंगल 1 के बराबर है. ओके, नाउ अच्छा, बराबर तो है. क्यों बराबर है? विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस? दीज आर व्हाट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल.
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए इक्वल है, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, मतलब इसी फिगर में अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। कौन सा एंगल होते हैं? दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यू कैन सी अगेन जो एंगल बी है, जो एंगल बी है वो इस एंगल के बराबर होगा। एंगल बी है उस इस एंगल के बराबर होगा। किस एंगल के बराबर होगा? एंगल डी सी एक्स। और इफ आई कॉल इट 2 देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल बी इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 2। और ये कौन सा एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब एक हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई। अगर मैं इस इक्वेशन को नेम 1 कर दूं और इस इक्वेशन का नेम 2 कर दूं, एंड इफ आई ऐड, थोड़ी स्पेस कर लेते हैं या यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं क्या, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड 1 एंड 2, अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या है मेरे पास? A1 B2। मैंने इनको ऐड किया, क्या आया मेरे पास? A प्लस B इक्वल टू 1 प्लस 2। और 1 प्लस 2 क्या है? नथिंग। 1 प्लस 2 इज नथिंग बट व्हाट? ACD। ACD। This implies that measure of angle A दिखाई पड़ रहा है यहां से? अच्छा, मतलब ये आ गया तो बस ये प्रूव हो गया। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू व्हाट? ये तो हम डायरेक्ट ध्यान लिख सकते हैं, स्पेस थोड़ी कम है। तो वी हैव सीन कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये हमने यहाँ पे देख लिया है। तो इसको हम क्वेश्चंस में करते हैं। देखो क्वेश्चंस में करते हैं, एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस सी। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्या एक ट्रायंगल दे रखा है, ये एंगल x है, ये एंगल 50 है। हाउ कैन वी फाइंड आउट x? तो सिंस x इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ गिवन ट्राइंगल, नेम देने की जरूरत नहीं, अगर नेम नहीं दे रखा है तो गिवन ट्राइंगल, ठीक है, गिवन ट्राइंगल। देयरफॉर यूजिंग एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके क्या होगा, जो 50 है और 70 है, इसको ऐड करेंगे तो ये एंगल x के बराबर आ जाएगा। दिस सिंप्लाइज दैट 120 इक्वल टू x। तो हम इसको x ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120 x की वैल्यू आ गई। तो अच्छा, नाउ क्वेश्चन राइजेस, क्या एक्सटर्नल एंगल हमेशा ऐसे ही होगा? बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर यू विल गेट एक्सटर्नल एंगल समवेयर एल्स। व्हाट डू यू मीन? दिस मीन्स अगर मैं, ये ट्राइंगल है मेरे पास, मैंने ये लाइन एक्सटेंड ना करके अगर ये लाइन एक्सटेंड की है
तो एक्सटर्नल एंगल मेरे पास यही बनेगा, एक्सटर्नल एंगल मेरे पास ये वाला बनेगा। अच्छा, लेट अस सी, अगर मैं इस ट्राइंगल में इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, देखो इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल एक्स था हमारा। नाउ दिस एंगल इज अगेन एक्स। व्हाई? These two angles are vertically opposite angles and vertically opposite angles are always equal. So you should be clear about what is going to be external angle. किसी तरफ भी बन रहा है, you will get the same result. देखो, ठीक है। Now we can also extend this side. अगर ये एंगल एक्सटर्नल बन जाता है तो इसके लिए इंटरनल अपोजिट एंगल ये वाले बन जाएंगे। So based on these types of figure, you will be able to solve questions of your exercise. One more question, दूसरा टाइप क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसमें हमको एक्सटर्नल एंगल दे रखा है। कैसे? देखो, ये मेरे पास फिगर है और मुझे एक्सटर्नल एंगल ये दे रखा है 115 और ये दे रखा है 50। दिस इज एक्स। अगेन मैं क्या लिखूंगा? सिंस 115 डिग्री इज व्हाट? एक्सटर्नल एंगल ऑफ, ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल ऑफ गिवन ट्राइंगल, आप ट्राइंगल पूरा लिखेंगे। गिवन ट्राइंगल क्या क्या है? ये एक्सटर्नल एंगल है। और एंड एक्स एंड 50 आर व्हाट? अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ किसके? 115 डिग्री के। इसी ट्राइंगल की बात हो रही है। Therefore using external angle property of triangle, external angle property of triangle, what? X plus 50 equals to 115 degree. Okay, now ये this implies that x यहाँ रह जाएगा, 115 डिग्री माइनस 50 यहाँ पे आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 65। आंसर विल बी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ दिखाई पड़ेगा, x इक्वल टू व्हाट? 65। I hope you have understood the concept of external angle of a triangle, and the rest of the questions are based on these two types of solution. So आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। If in case you will feel any problem regarding solution of any of the questions, you can ask in the doubt session. Before closing, once again I will tell you about external angle. कौन सा एंगल होता है? अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, if I make a triangle, when we extend any side, let us say this side, then this is called external angle, and these are the two internal angles. These are the two external, although ये भी इंटरनल एंगल है, ये भी इंटरनल एंगल है, ये भी इंटरनल एंगल है, लेकिन इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये दोनों इंटरनल एंगल हैं। Therefore, if this angle is x, this angle is small a, this angle is small b, in such case the sum of external angle is equal to, the measure of external angle is equal to sum of measure of both interior angles.
ये हमारे पास एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी है. दिस इज एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी. So if you have got doubt, you can ask in doubt session. See you in the next video. Thank you for watching.